जय जय अम्बे जय जगदम्बे। जय अम्बे जय जगदम्बे। अम्बे जय जगदम्बे। अगर कोई सुख आता है जिसका आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रखा है, तो वो आता है कि जब गहरी निद्रा में होते हैं, डीप स्लीप, उस समय जो आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, उसका किसी समय से नहीं है। चाहे रात को नींद आ रही हो, चाहे दिन में आ रही हो, जैसे आप डीप स्लीप में जाते हैं, आप यदि कोई व्यक्ति गहरी नींद में सोया हुआ है, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको अगर गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति को अगर जगा दिया जाए तो वो नाराज हो जाता है। मैं इतने आनंद से सो रहा था, मुझे जगा क्यों दिया? तो अगर उससे पूछा जाए किस चीज का आनंद ले रहे थे, क्या आपको धन का आनंद था, कि किसी वस्तु का आनंद था, कि किसी व्यक्ति का आनंद था, किसी परिस्थिति का? वो तो ये सब कुछ नहीं था, लेकिन मैं आनंद में था। मैं आपसे पूछ लूँ भाई, आपको जब गहरी निद्रा होती है और अगर आपको कोई डिस्टर्ब करे नींद को, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप उस समय आनंद से अपनी गहरी निद्रा में होते हैं। तो वो आनंद किसका है? वो आनंद आपकी अपनी आत्मा का है, आपके निज स्वरूप का है। ये हमारे धर्म और आध्यात्म में गहराई से समझाया गया विस्तार पूर्वक कि उस समय आप जो है, आपका जब तक मन सक्रिय है, आप जागृत की वस्तुओं का, व्यक्तियों का, परिस्थितियों का अनुभव कर रहे हैं। जब आप सो जाते हैं तो जागृत के जो संस्कार होते हैं स्वप्न अवस्था में, उसके आधार पे अथवा जो पूर्व के संस्कार हमारे अंदर संचित हैं, वो हमको स्वप्न के रूप में दिखाई देने लगते हैं। उस समय भी वहीं, और गहरी निद्रा में कोई विचार नहीं, मतलब वो अमन का एक मतलब है कि जहां मनुष्य मात्र के मंगल का चिंतन, उनकी सेवा करेगा, तो धीरे धीरे उसका मन जो है शुद्ध होता है, और जो है भगवान के प्रेम में जल्दी रम जाता है। वो परमात्मा के गुणगान करने में आनंद करता है। उसकी आसक्ति संसार से हट गई, तो ध्यान के द्वारा वो मन से अतीत जो अवस्था है, उस अवस्था का अनुभव कर सकता है। और वैसे मैं अपनी तरफ से भी कुछ बोलना चाहूँगा, बीइंग साधु, कि वास्तव में मनुष्य का शरीर हमको भगवान ने इसके लिए दिया है। 84 लाख योनियां मानी जाती है, 84 लाख प्रकार के शरीर माने जाते हैं। उसमें से ये मनुष्य का शरीर भगवान जीव को तब देते हैं जब भगवान उस पर महती कृपा करते हैं। रामायण जी में कहा है कि करुणा कर दे, करुणा करके वो देते हैं कि अब तुम इस संसार से, बंधन से मुक्त हो जाओ। तो उस लक्ष्य को कुछ लोगों को अटेंड करना ऐसा नहीं है, सबके लिए है। तो ये मैंने आपको बताया कि मानव जीवन का आदर्श क्या है। अब इसके सिद्धांत क्या है भाई?